हेलो डियर, जितने भी थर्ड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं सब लोग वेट कर रहे थे कि कब आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और मैं ज़रूर बताऊंगा कि अगर आप इतना क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो मैं ये आपको ज़रूर बताता हूँ कि आपका कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड, सॉरी ये आपका फर्स्ट लिखा है, यहाँ पे सेकेंड होगा, सेकेंड कर लीजिएगा क्योंकि थर्ड ईयर में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड पढ़ना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीएनएम थर्ड ईयर 2022 से 23 के लिए, समझ गए। एग्जाम आपका 22 से 23 वाला कहीं होगा, यानी जो 20 से 23 में है उनका ही थर्ड ईयर का एग्ज़ाम होगा। तो उनके लिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड का आपका शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन का टोटल लाएंगे और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, जहां से जब भी मन होगा जाकर आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। चलिए आप यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ। पहले है शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन तो मैं आपको अभी ही बता देता हूँ, 60 क्वेश्चन आपको 60 से 61 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये 60 से 61 क्वेश्चन अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा अगर ये 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो। ओके, चलिए। और साल भर में पढ़ते हैं और अगर आप 60 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं मतलब आपको ना नॉलेज होगा और ना एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, समझ गए। और मैं फिर से बताना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन सभी स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है। हिंदी इंग्लिश सब में क्वेश्चन दिया गया है, तो ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ प्रॉपर किसी एक स्टेट के लिए है। हर एक स्टेट में यह 60 क्वेश्चन आपके ज़बरदस्त तरीके से रोल निभाएगा और अच्छा जो है एग्ज़ाम में आएगा, समझ गए। चलिए, यहाँ पे है पहले शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, पहले क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं पहले शॉर्ट क्वेश्चन को, उसके बाद लॉन्ग देखेंगे। तो आपके सामने पहला प्रश्न है शॉर्ट क्वेश्चन में, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के बारे में बताना है। 5 नंबर में पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, उप केंद्र के बारे में बताना है, सब सेंटर के बारे में। ठीक है ना, सब सेंटर में जो स्टाफ पैटर्न होता है, सब सेंटर क्या होता है, क्या काम होता है, ये बताना है, पढ़ा चुके हैं। हेल्थ रिकॉर्ड के बारे में आपको बताना है, ये भी पढ़ा चुके हैं। उसके बाद रूरल हेल्थ स्कीम, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, ये दूसरा है, वो दूसरा है। ठीक है, इसके बारे में बताना है। वाइटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड, समझ गए ना, जैविक स्वास्थ्य सांख्यिकी के बारे में आपको बताना है। ठीक है, 5 नंबर का हो गया। छठा है मिड डे मील प्रोग्राम के बारे में आपको लिखना है, समझ गए। एमडीएम के बारे में, एमडीएम के बारे में, आशा के बारे में लिखना है, इसके कार्यों को लिखना होगा। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को प्रिंसिपल लिखना है। फर्स्ट ईयर में भी आप लोग पढ़ें ये चीज़ें। उसके बाद स्वास्थ्य देखभाल के कितने स्तर होते हैं आपको पता है, 1 लेवल, 2 लेवल और 3 लेवल पढ़ा चुके हैं आपको। तीनों लेवल का आपको लिखना है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, समझ गए ना। 10वां है आपके सामने, नेशनल प्रोग्राम को संक्षिप्त में वर्णन करना है। संक्षिप्त में जब भी कहे ना तो आपको जो है संक्षिप्त में ही लिखना है, समझ गए। 14-15 जितना लिस्ट है सब लिस्ट को लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, समझ गए। सिर्फ लिस्ट बता देना है। आगे है पंचायती राज के बारे में विस्तार से लिखना है, जो पंचायती राज है उसके बारे में विस्तार से लिखना है। ठीक है, कम्युनिटी में यही सब पढ़ना होता है। विटामिन ए की कमी का रोकथाम एवं नियंत्रण कैसे करेंगे, विटामिन ए की अगर कमी हो जाए तो उसका रोकथाम और नियंत्रण कैसे करेंगे, इसको आपको बताना है। आगे है प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी ट्रेनर नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, टीएनआई के बारे में आपको, टीएनआई के बारे में बताना है। जिला जन स्वास्थ्य नर्स के क्या कार्य है, यानी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स के क्या कार्य है, इसको आपको जो है बताना है। ठीक है, आगे है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में। ठीक है ना, शालेय स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम या स्कूल स्वास्थ्य सेवा के बारे में बताना है। ठीक है, आगे है जननी सुरक्षा योजना, जिसे जेएसवाई कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना हो सकता है। आगे है इंडियन नर्सिंग काउंसिल के कार्यों को बताना है, जो आईएनसी होता है ना, जो कोर्स को रेगुलेट करती है, इसको कार्यों को बताना है कि यह क्या क्या कार्य करती है। रिकॉर्ड एवं रिपोर्ट के क्या महत्व है, इसको आपको बताना होगा। ठीक है, आगे है मातृ मृत्यु जन स्वास्थ्य सांख्यिकी के स्रोत क्या है, मतलब सोर्स ऑफ वाइटल हेल्थ स्टैटिक, मतलब आपको जो है वाइटल हेल्थ स्टैटिस के जो है स्रोत बताना है कि कहाँ कहाँ से जो है स्रोत मिलता है। आपको आरएनटीसीपी के बारे में बताना है, संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में। विनिंग क्या होता है, इसके बारे में बताना है, विनिंग में क्या क्या शामिल होता है। प्राथमिक पीएचसी केंद्र पर एक सामुदायिक नर्स का क्या काम है, एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स का क्या काम है पीएचसी पर,
इसको बताना है। RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। प्राइमरी स्वास्थ्य देखभाल तंत्र यानी प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है ना। प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम के आपको तंत्र के बारे में बताना है। MTP एक्ट के बारे में बताना है, ठीक है, MTP के बारे में। मिड डे मील प्रोग्राम, यहाँ पे एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है, देख लीजिएगा, इसको काट दीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अंडर 5 क्लिनिक के बारे में बताना है। रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में बताना है आपको, ठीक है। आयुष के बारे में बताना है, इंडियन मेडिसिन सिस्टम जो है वो आयुष के बारे में। WHO के बारे में पूछा जा सकता है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जैसे स्टाफ पैटर्न क्या काम है ये पूछेगा। इन सर्विस एजुकेशन मीन्स सेवा में रहते हुए शिक्षा, एक क्वेश्चन आ सकता है। तो कुल मिला के 32 क्वेश्चन है, बट है 31 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन जो है आपका, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो 31 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। अब इसी प्रकार से 30 के आसपास 28 क्वेश्चन जो है आपके लॉन्ग में है, ठीक है। यानी कुल 59 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चलेंगे, चलिए बातें करते हैं। आपके सामने में है, इन सब का जो है आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। जब भी मन होगा आपको मोबाइल में डाउनलोड करने की कोई ज़रूरी नहीं है, जब भी मन हो ओपन कीजिएगा, ठीक है। nursingyan.com, वहाँ पे 3rd ईयर में आपको जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड में यह जो है आपका क्वेश्चन कभी भी मिल जाएगा, ठीक है। चाहे अभी देखिए, 2 महीना के बाद देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला लॉन्ग क्वेश्चन में है, वृद्धावस्था के नर्सिंग से क्या समझते हैं। जेरियाट्रिक नर्सिंग से वृद्धा नर्सिंग के कार्यों को विस्तार से वर्णन करना है। मतलब वृद्धावस्था में नर्सिंग के क्या क्या कार्य होते हैं उसको, कार्यों को लिखना है, ठीक है। पहला प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछता है, मैंने भी इसी प्रकार से रखा, ठीक है। अब आपसे ये पूछ सकता है, एड्स क्या है, एड्स की रोकथाम और नियंत्रण आप कैसे करेंगे बताइए, तो ये बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। दूसरा है, स्वास्थ्य शिक्षा को परिभाषित कीजिए, स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य को लिखिए। ये भी क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। आगे है, कहता है, अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे मध्य प्रदेश स्टेट का संक्षिप्त में हेल्थ सिस्टम के संगठन सेटअप लिखना है, ठीक है। अब हो सकता है आप बिहार के हैं तो बिहार स्टेट का संक्षिप्त हेल्थ सिस्टम पूछे, ठीक है। आप अगर राजस्थान के हैं तो राजस्थान स्टेट का संक्षिप्त हेल्थ सिस्टम के बारे में पूछे कि क्या हेल्थ सिस्टम है, समझ गए ना। कितना पर कितना जो है PSC है, कितना जनसंख्या को जो है CHC पर है, ठीक है। टोटल कितने CHC है, टोटल कितने PHC है, ये आपके स्टेट्स के अनुसार पूछा जा सकता है। कोई अगर यूपी से है तो यूपी स्टेट के बारे में पूछेगा, समझ गए ना। तो इस प्रकार से ये सेटअप हेल्थ सिस्टम जो है आपको अपने स्टेट से लिखना है, ठीक है, अपने स्टेट के हिसाब से। ये हो गया, मतलब जिस स्टेट में आप एग्ज़ाम देंगे, दे रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, उसी स्टेट के हिसाब से पूछेगा, समझ गए। तो जो अगर MP से कर रहे हैं उनको MP वाले का ही पूछेगा, तो MP वाले के ही बारे में बताना पड़ेगा, जो कि हम पढ़ा चुके हैं। आगे है माय डियर, यहाँ पे भारत के मुख्य स्वास्थ्य समस्याओं को नाम लिखिए। पहला क्वेश्चन है इसमें कि भारत में कौन कौन से मुख्य स्वास्थ्य सेवा समस्या है उसका नाम लिखना है। इसी में दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में सामुदायिक नर्स की क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या काम है। स्वास्थ्य कार्यक्रम में एक नर्स की क्या जिम्मेदारियां होती है, क्या काम होती है, उसको बता देना, ठीक है। छठा है, परिवार कल्याण के सेवाओं में फैमिली वेलफेयर सर्विस में नर्स की क्या भूमिका है, इसको बताना है, समझ गए। सातवां है, स्कूल स्वास्थ्य सेवा क्या है, स्कूल स्वास्थ्य सेवा क्यों महत्वपूर्ण है, इसको बताना है, ठीक है। आगे चलिए। आठवां है, यहाँ पे कहता है, व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवाओं के उद्देश्य क्या है, विभिन्न व्यावसायिक रोगों की सूची बनाएं, ठीक है। ऑक्यूपेशनल डिजीज जो पढ़ा चुके हैं, जैसे अलग अलग जो है विभागों में, अलग अलग जो है आपके उद्योगों में काम करने से जो बीमारी होता है वही ऑक्यूपेशनल डिजीज होता है, समझ गए। ऑक्यूपेशनल जो डिजीज होता है मतलब व्यावसायिक जो स्वास्थ्य के खतरों की रोकथाम आप कैसे करेंगे, इसको विस्तार से लिखना है, ठीक है, बता चुके हैं। नौवां है, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को परिभाषित करें। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सामुदायिक स्वास्थ्य परिचारिका के कार्यों का वर्णन करना है। मतलब यहाँ पे आपको बताना है MCH के बारे में, ठीक है ना। MCH जो होता है मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, MCH के बारे में बताना है। उसके बाद राइट इन डिटेल्स रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन MCH केयर, यानी नर्स का रोल बताना है MCH के केयर में, मातृ एवं शिशु के देखभाल में, ठीक है। 10वां है, अब देखिए जरा जेरिएट्रिक नर्सिंग वृद्धावस्था का नर्सिंग ऊपर पढ़ा है ना, तो वो तो डिफिनीशन तो सेम है, बट यहाँ पे देखिए वृद्ध होने की प्रक्रिया पर असर डालने वाले क्या क्या कारक है। मतलब कोई व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसको कौन कौन से जो है फैक्टर कारक जो है प्रभावित करता है,
यहाँ पे फैक्टर पूछ लिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अलग हो गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम को लिस्ट बनाना है, जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है लिस्ट बनाइए। और संक्रमित रोगों की रोकथाम हेतु कम्युनिटी हेल्थ नर्स की क्या भूमिका है बताइए। एक संक्रमण रोग है, उसको रोकथाम करने के लिए नर्स की क्या भूमिका होगी, उस चीज़ को आपको जो है लिखना है, ठीक है। चलिए 12 है, कहता है एंटीनेंटल केयर, यानी समझ रहे हैं ना, प्रसव से पहले की जो देखभाल होती है उससे क्या समझते हैं। एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की माँ एवं शिशु की देखरेख में क्या भूमिका होती है, ठीक है। ये चीज़ को आपको बता देना है, ठीक है। 13 है, सुपरविजन से क्या समझते हैं। सुपरविजन, पर्यवेक्षण जिसको बोलते हैं, सुपरविजन के क्या सिद्धांत होते हैं, विस्तार से इसको लिखना है। आगे है, इसी में कहता है एक सामुदायिक वार्ड को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए कौन कौन से तथ्य है लिखिए। तो एक सामुदायिक नर्स को एक वार्ड को मैनेज करने के लिए कौन कौन से फैक्ट होते हैं, उस फैक्ट को लिखना है, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पे एक स्कूल स्वास्थ्य समस्याओं को सूची बनाना है, स्कूल हेल्थ प्रॉब्लम की सूची बनाना है, ठीक है। उसके बाद स्कूल हेल्थ नर्स की भूमिका को विस्तार से समझाना है, स्कूली हेल्थ नर्स के भूमिकाओं को, ठीक है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से आप क्या समझते हैं, ठीक है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ पैटर्न को समझाना है, ओके। उसके बाद है यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के विभिन्न कार्यों को विवरण दीजिए, यानी CHC के बारे में डिटेल से बताना है। तो देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में एक और आपका कम गया, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में एक और आपका कम गया, जो 31 था वो 30 सब हो गया। क्यों? क्योंकि CHC वहाँ शॉर्ट में भी दे दिए हैं और यहाँ लॉन्ग में भी आ गया है। अगर आप लॉन्ग को तैयारी कर लेते हैं तो शॉर्ट ऑटोमेटिक लिखा जाएगा। तो आप CHC जो है वहाँ पे हटा दीजिएगा, कोई भी एक याद कर लीजिएगा, हो जाएगा। तो CHC आपका शॉर्ट में एक और कम गया। अब क्वेश्चन आ गया मात्रम 58 पर, ठीक है। राज्य बीमा योजना के अंतर्गत श्रमिकों को मिलने वाली सुविधाओं का वर्णन करें, ठीक है। राज्य में जो राज्य बीमा योजना होता है ESI में श्रमिकों को मिलने वाले कौन कौन से सुविधाएं हैं उसको वर्णन करना है, ठीक है। आगे है 17 है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को विस्तार से समझाएं। ये भी जो है आपका हो गया ख़त्म, क्योंकि ऊपर में देख लिए हैं एड्स का कैसे नियंत्रण और कैसे रोकथाम करेंगे, वो आप देख चुके हैं। तो इसका ये भी ख़त्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो एक लॉन्ग में भी आपका कम गया, चूँकि क्वेश्चन अलग डिफरेंट टाइप से है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे डिफरेंट टाइप से है ना, यहाँ पे राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम को विस्तार से समझाइए, कार्यक्रम के बारे में पूछा है। बट जब आप नियंत्रण और रोकथाम करते हैं तो उसमें तो ऑटोमेटिक है आपके कार्यक्रम आ ही जाएंगे, समझ गए ना। तो इसलिए मैं आपको दोनों क्वेश्चन को एक बता दिया, ठीक है। तो एक यहाँ भी कम गया, कम क्या गया, दोनों याद कर लीजिए, एक ही याद कर लीजिएगा तो दोनों तरह के क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 के बारे में लिख रहा है, ठीक है, आपको बताना है। उसके बाद है 19 है, कहता है यहाँ पे विशिष्ट सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाएं और नर्स की भूमिका को लिखिए। यहाँ पे स्पेशलाइज्ड कम्युनिटी हेल्थ सर्विस एंड नर्सिंग का रोल यहाँ पे बताना है आपको, ओके। परिवार नियोजन के विभिन्न तरीकों, विभिन्न मेथड के बारे में बताना है, जैसे परमानेंट मेथड, टेम्पोररी मेथड, दोनों मेथड के बारे में बताना है। लॉन्ग क्वेश्चन है तो दोनों के बारे में बताना है, ठीक है। टीकाकरण सारणी को विस्तृत रूप से लिखना है, टीकाकरण सारणी भी बताना है और आपको इसे विस्तृत से लिखना भी है टीकाकरण के बारे में। तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया। 22 है, कहता है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग की परिभाषा लिखिए, केंद्र स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का वर्णन कीजिए। अब आपको दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, एक आपको राज्य स्तर पर पूछेगा तो आपको अपने हिसाब से राज्य स्तर पर लिखना जो ऊपर बता दिए हैं। केंद्र स्तर पर पूछेगा तो आपको सभी को एक ही तरह से लिखना है, समझ गए। क्योंकि कोई भी राज्य हो, केंद्र तो एक ही है ना ऊपर, तो केंद्र स्तर पर पूछेगा तो सबको लिखना है जो पढ़ा चुके हैं, समझ गए। अब रही बात यहाँ पे, अगर आपको पंचायत जिला स्तर पर पूछेगा तो जिला स्तर पर जो है आपको लिखना पड़ेगा, जो कि सब भी पढ़ा चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स पढ़ा चुके हैं। 23 है, भारत की प्रमुख समस्या कौन कौन सी है, किसी एक बीमारी के बारे में विस्तार से लिखिए। अब देखिए यही क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख समस्या क्या क्या है, ऊपर भी है, ठीक है, 5 नंबर में ऊपर भी था, लेकिन उसमें जो ज्वाइंट क्वेश्चन था अलग था। यहाँ पे किसी एक स्वास्थ्य समस्या के ऊपर चर्चा भी करना है, जो भी स्वास्थ्य समस्या हो एक पर चर्चा कर देना है, ठीक है। आगे है परिवार कल्याण के परिभाषाओं को लिखिए, समुदाय में इसका क्या महत्व और उद्देश्य है बताइए, परिवार नियोजन के तरीकों का विस्तृत से वर्णन कीजिए।
तो ये भी क्वेश्चन आपका बनता है। अब इसमें भी परिवार कल्याण ऊपर बता दिए हैं, परिवार नियोजन के विभिन्न तरीका लिखना है, मतलब टेम्पोररी और परमानेंट दोनों लिखना है परिवार नियोजन के विधि, तो वो भी हो जाएगा। और समुदाय में इसका क्यों महत्व और उद्देश्य है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, उद्देश्य और समुदाय का महत्व इसको बता दीजिएगा। बाकी एक क्वेश्चन ऊपर दिया गया है। तो बाकी लॉन्ग क्वेश्चन बनता कैसे है वो आपको मैंने यहाँ पे बना के दिया है, ठीक है। बस आपको इसको तैयारी कर लेना है, बहुत सारे क्वेश्चन इधर उधर से मिल ही जाएंगे। आगे है माय डियर, आगे है इसमें 25 नंबर का क्वेश्चन, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के रूप में आप समुदाय के विभिन्न संक्रामक रोगों के रोकथाम के लिए क्या स्वास्थ्य शिक्षा देंगे। अब मानिए आप एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स है, ठीक है। आप अपने समुदाय में कोई भी संक्रामक रोग उत्पन्न होता है तो उसके लिए आप क्या क्या स्वास्थ्य शिक्षा देंगे कि कैसे बचना है, कैसे जो है लोगों को बचाना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, संक्रामक बीमारियों में क्या स्वास्थ्य शिक्षा देंगे। तो आपको जितने भी संक्रामक बीमारी है उसके बारे में आपको स्वास्थ्य शिक्षा देख लेना है। कोई भी पूछे एड्स, टीबी, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, चेचक, कुछ भी पूछे आपको उसके लिए स्वास्थ्य शिक्षा लिख देना है 10-10 लाइन में, 8-8 लाइन में, ठीक है, याद रखिए। कोई भी 3-4 दे देगा, कहेगा कि इसमें से 3-4 दे देगा, कहेगा 3 के बारे में बताइए स्वास्थ्य शिक्षा, ठीक है, हेल्थ टिप्स, तो आपको बताना रहेगा। आगे है सूचना प्रणाली का क्या उद्देश्य होता है, इसकी विशेषता के बारे में लिखिए। इंफॉर्मेटिव सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम और इसके कैरेक्टरिस्ट के बारे में बताना है, ठीक है। आगे चलिए, अब देखिए सुपरविजन, पर्यवेक्षण, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन 2 बार आ गया। पर्यवेक्षण ऊपर था ना, सुपरविजन और इसके प्रिंसिपल क्या है, तो ये भी क्वेश्चन 2 बार आ गया। थोड़ा सा टाइपिंग में जो होता है ना, अब बहुत सारा ऊपर चला जाता है तो नीचे टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है, मिल नहीं पाता है, तो इस कारण से। बाकी कोई नहीं, ये भी क्वेश्चन आपका दोबारा आ चुका है तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा आ गया है तो उसमें घाटा क्या है, वो तो एक बार पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा, समझ गए ना। बाकी क्वेश्चन आपका एक और यहाँ पे कम गया, ठीक है ना, एक क्वेश्चन और यहाँ पे कम गया आपका। परिवार नियोजन को परिभाषित कीजिए और हार्मोनल मौखिक गर्भ निरोधक के बारे में बताइए, यानी आपको ओरल कंट्रासेप्टिव्स के बारे में बताना है। तो जो लोग परमानेंट और टेम्पोररी दोनों पढ़ लेंगे, उसी के अंदर से आपका जो है हार्मोनल गर्भ निरोधक के बारे में बताया गया है, ओरल कंट्रासेप्टिव के बारे में बताया गया है उसी टेम्पोररी वाला के अंदर, ठीक है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा तो इसका जवाब भी दे दीजिएगा, ठीक है। और ये हो गया आपका। उसके बाद है, कहता है निम्नलिखित का महत्व बताइए। निम्नलिखित का महत्व का मतलब होता है कि निम्नलिखित के महत्व में आपको कुछ चीज़ें दिया गया है, इसके बारे में आपको महत्व को लिखना है। कोल्ड चैन हो गया, स्टैटिक्स हो गया, सांख्यिकी, नर्सिंग इथिक्स मतलब नर्सिंग नैतिकता, टीम नर्सिंग, ठीक है, प्रतिरक्षा, परिवार नियोजन, 2-4 चीज़ें और हो सकता है जिसके बारे में कहेगा कि इसका क्या महत्व है बताइए, तो उसके महत्व के बारे में आप बता दीजिएगा, ठीक है। इसमें से पूछ देगा वो तो बता ही दीजिएगा, हो सकता है इसके अलावा भी एक आध दे दे कहे महत्व में, तो आप उसको महत्व को लिख दीजिएगा कि यह क्यों महत्वपूर्ण है। बाकी 29 क्वेश्चन यहाँ पे है, तो यह 29 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन तो सेम मिल गया, तो यहाँ पे 27 क्वेश्चन हो गया और 30 क्वेश्चन आपका जो है शॉर्ट में हो गया। कुल मिला के आपके 57 क्वेश्चन हो गए। 57 क्वेश्चन ही अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो माय डियर, तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। 57 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला। फिर से एक बार बता देते हैं, एक बार आप पीएचसी के बारे में अच्छे से देख लीजिएगा। प्राइमरी हेल्थ सेंटर तो आप प्राइमरी हेल्थ केयर तो ऊपर आप देख लिए कि प्राइमरी हेल्थ केयर के सिस्टम तंत्र के बारे में बताए, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के, लेकिन आपको पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर के जो स्टाफ पैटर्न वगैरह है, पीएचसी पर क्या काम होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर, ये चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन और इंक्लूड कर लीजिए, यहाँ पे टाइपिंग हम कर देंगे, जहाँ पे लिंक देंगे ना उसमें हम आपको पीएचसी इंक्लूड कर देंगे। पीएचसी आप जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए और आपका क्वेश्चन 58 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से पीएचसी मैं फिर से कहता हूँ, पीएचसी आप लोग जोड़ लीजिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ पे होने वाला काम, ठीक है, यहाँ पे स्टाफ पैटर्न के बारे में और पीएचसी के देख रेख के बारे में आपको बता देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका जो है 58 नंबर का क्वेश्चन। और ये भी क्वेश्चन पीएचसी वाला भी लॉन्ग में पूछा जा सकता है कि पीएचसी क्या होता है, पीएचसी का स्टाफ पैटर्न समझाए और पीएचसी पर कौन कौन से काम सेवा दिए जाते हैं वो बताएं। तो आपको जो है ये भी लॉन्ग में पूछा जा सकता है, तो इसीलिए पीएचसी को आपको जो है लॉन्ग में एक रख लीजिए, ठीक है, अच्छा रहेगा। तो टोटल कितना हो गया 58। अगर आप 58 क्वेश्चन अपने
नहीं तैयारी कर सकते हैं, इस 58 में तो बहुत सारी चीज़ आप पढ़े होंगे, 30 क्वेश्चन तो ज़रूर आप पढ़े होंगे, अच्छे से याद होगा अभी तक, लेकिन 28 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन और मानते हैं कि आपको पढ़ना है, मेहनत करना है। तो जो नहीं याद है, जो नहीं समझ में आया है, उसको अच्छे से मेहनत कर लीजिए, ठीक है। बाकी आपको कोशिश करते हैं कि ये सब का आंसर जो है आपको मिल जाए। तो आंसर इस सब का जो मिलेगा वह आपके nursingyan.com पर ही मिलेगा। धीरे धीरे सारा चीज़ डाल रहे हैं nursingyan.com पर ही, जहाँ से प्रयास ये है कि आप ना हमसे PDF मांगे, ना आप हमको कुछ 1 रुपया दें। आप सीधा जाएँ nursingyan.com पर, जब भी मन, जब भी कभी भी पढ़ना हो आराम से पढ़ सकते हो। वहाँ पे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सब का आंसर रहेगा। तो धीरे धीरे वहाँ पे सब अपडेट हो जाएगा, थोड़ा कुछ समय लगेगा। तब तक आप लोग को जो मैं PDF दिया हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, प्ले लिस्ट में जाइएगा, जो भी टॉपिक आपको इसमें से पढ़ना होगा सर्च कीजिएगा मेरे चैनल के नाम के साथ में, तो आपके सामने वो टॉपिक आ जाएगा। आप उसके डिस्क्रिप्शन से PDF भी ले सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। प्ले लिस्ट से आप सबका PDF ले सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाइएगा, प्ले लिस्ट में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड 2022 से 23 लिखिएगा, तो आपके सामने प्ले लिस्ट खुल जाएगा। उसमें आप जो भी वीडियो, जो भी आपको इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा, लगभग लगभग वो सारे क्वेश्चन इसमें है, तो आप उसमें से तैयारी कर लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।